हाँ हेलो बच्चों। आज जो हम क्लास 12th के न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था मैं क्लास 12th के न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करूंगा, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने दिया है। जो भी आपको पिछला मैंने क्वेश्चन कराया उसी के आगे क्वेश्चन को बढ़ाते जाएंगे। कह रहे हैं कि एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेज each equal to 4 microcoulomb are placed along x axis at x equal to 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter and so on. Find the total force on a charge of 1 coulomb. 1 coulomb placed at the origin. Placed at the origin. origin पर अगर placed है 1 coulomb चार्ज, तो इसके कारण जो भी यहाँ पे डिस्टेंस पर चार्ज है उस पर कितना फोर्स लगेगा। मतलब इस तरीके से जैसे ओरिजिन है ये हमारा, इस तरीके से ये ओरिजिन हो गया। ओरिजिन से 1 मीटर, जो भी मीटर दिया 2 मीटर, 3, 4 मीटर, 8 मीटर, ऐसे इनफाइनाइट नंबर तक का गया है बच्चों। ओरिजिन पर हमारा जो है, ओरिजिन जो है इसको हम लोग Q0 मान लेते हैं। Q0 इक्वल टू कितना है, 1 कूलम चार्ज है। और यहां पर ये है 1 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया, 4 मीटर हो गया, 8 मीटर हो गया, ऐसे डैश डैश करके हम लोग कहां तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर तक जा रहा है। सो ऑन का मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो 1 मीटर पे हमारे कौन सा चार्ज दिया गया, 4 माइक्रोकूलम दिया है। ऐसे यहाँ पे 2 पर भी दिया, ऐसे 4 पर, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर तक के चार्जेस दिए। यानी यहाँ पर जो Q की वैल्यू है बच्चों वो कितना है, 4 माइक्रोकूलम। ऐसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर एंड सो ऑन, इस तरीके से चार्जेस यहाँ पे रखे हैं। तो बच्चों इस कंडीशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं। ओके, सोल्यूशन क्या है, कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं। फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा कूलम्ब्स लॉ का, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 Q2 का मतलब हो गया Q0 Q अपान क्या होता है फार्मूला, R स्क्वायर होता है। ये तो हमारा मेन फार्मूला हो गया। अब उसके बाद सबसे अहम बात क्या है बच्चों, Q और Q ये तो आपका सेम रहेगा, इसको कॉमन ले लेते हैं। ये हमारे डिस्टेंसेस बदल रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q 1/R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया ना। अब उसके बाद कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 4 जा 16, ठीक है। और ये कितना होगा, 8 8 जा 64 एंड प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चला जाएगा, इस तरीके से। क्लियर। अब उसके बाद हम लोग बेटा यहाँ पे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है और एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। तो हम लोग यहाँ पर ये जो अंदर वाला पार्ट हम लोग का बन रहा है बच्चों, ये हम लोग का क्या बन रहा है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है। तो जियोमेट्रिक सम ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला होता है A/1 माइनस R। ए का मतलब होता है बच्चों फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म 1 हो गया, 1 माइनस R का मतलब होता है बच्चों रेशियो टर्म। तो बताइए आप हमको रेशियो कितना है, इसको देखो, रेशियो का मतलब है इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, तो रेशियो कितना आएगा, 1/4 ही तो आएगा। देखिए डिवाइड करिए, इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, इसको कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा आपका। इसको जब सॉल्व किया बच्चों तो कितना आया, 3/4 आया कि नहीं आया, बोलिए 3/4 आया। इसका मतलब ये जो अंदर का जो पैटर्न है बच्चों, इसकी जो वैल्यू, एक मिनट, ये आपका यहाँ पर एलसीएम लेंगे 4, यानी 4/3 आएगा। सॉरी ये एलसीएम लेंगे 4/3 होगा। तो इसका मतलब ये जो पैटर्न अंदर का आया बच्चों, ये कितना हो गया, 4/3 हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो F इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 × 10⁹ जो मैं आपको बता चुका हूं, इंटू Q0 की वैल्यू कितना है 1, Q की वैल्यू कितना है 4, माइक्रो मतलब होता है बच्चों 10⁻⁻6 अपॉन आ जाइए। अब यहां पर कितना है, ये सभी मीटर में है, तो आप यहां पर नीचे वैल्यू रखेंगे, कितना रखेंगे, 4/3 वैल्यू रखेंगे। ओके बच्चों, अब जरा ध्यान से समझिए, एक मिनट, 4/3 अंदर का पूरा पोर्शन है, सॉरी एक मिनट, ये पूरा सॉल्व हुआ, ये अंदर का मल्टीप्लाई में, यानी मल्टीप्लाई टू कितना वैल्यू आया था, 4/3, ठीक है। 4 कितना आया था बच्चों, 3 आया था। अब इसे 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब इसको आपने सॉल्व किया
अब सॉल्व करने के बाद कितना होगा, 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48 हो जाएगा। 48 इंटू 10 पावर कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा, 10 पावर 3। कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाया है। और इसको अगर पॉइंट थोड़ा सही कर देंगे तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा, 4 आ जाएगा। 4.8 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये फोर्स है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी मैथमेटिक्स का फार्मूला है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का यूज करके हम इसको फाइंड आउट करें। पॉज करके नोट करिए। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द चार्जेस q, q एंड माइनस q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल शोन इन फिगर, आपके सामने दिया है। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, प्रत्येक चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, अब बच्चों यहां पर मैं इसके सॉल्यूशन को देखिए बताता हूं किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन का मतलब है पहले हम इस चार्ज को ही दिखाएंगे, शो करेंगे और सारे फोर्सेस को यहां पे आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यहां पे पॉइंट हम लोग का जो है, ये यहां पर जो पॉइंट है इसको हम लोग ए मान, आपका क्वेश्चन में आपका ए पॉइंट है ही है। और इस पे जो चार्ज है इसको Q1 मान लेते हैं, Q1 इक्वल टू Q मान लेते हैं, Q2 इक्वल टू आल्सो Q मान लेते हैं, और यहां पर जो है बच्चों Q3 इक्वल टू माइनस Q मान लेते हैं। ठीक है, चलिए साइड हम लोग का एल ही है, इक्विलैटरल है, साइड सेम होगा। अब यहां पर क्या फोर्स लगेगा, देखिए मैंने प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बताया था, लाइक चार्जेस के बारे में बताया था। तो यहां पे देखिए, यहां पे लाइक चार्जेस है, तो ये अगर लाइक चार्जेस है बच्चों तो ये आपका चार्ज और ये चार्ज सिमिलर है, पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने पर ये देखिए फोर्स मान लो यहां पे आ गया। ठीक है, ये भी सिमिलर चार्ज है लेकिन नेचर खाली अलग है। बोलो, ये भी सिमिलर चार्ज है, खाली नेचर क्या अलग है। तो बताइए, ये पॉजिटिव ये निगेटिव तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से यहां पर जो है ये फोर्स आपका मान लीजिए एफ अप्लाई, ये साइड आपका एल है, एफ अप्लाई हो गया। तो बच्चों आप हमको ये बताइए, रिजल्टेंट तो हमेशा दो, ये समझो एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, इसके बीच में हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। और इस रिजल्टेंट को हम लोग मान लेते हैं F1 हो गया। क्या हो गया, रिजल्टेंट F1 हो गया। तो आप बच्चों इसको मिलाइए तो लाभ पैरेललोग्राम बन रहा है कि नहीं बन रहा, आप हमको ये बताइए। लाभ पैरेललोग्राम बन रहा है, तो आप बताइए ये एंगल कितना बनेगा बच्चों, 120 डिग्री। ये अगर इक्विलेटर 60 डिग्री हो गया तो पूरा 180 होता है। देखो ये 60 डिग्री हो गया, बहुत से बायोलॉजी के बच्चे नहीं समझ पाते हैं। ये हो गया 60 डिग्री, ये पूरा हो गया 180 डिग्री। तो इतना 60 निकाल दीजिए तो ये कितना बचा, 120 बना। तो यानी 120 डिग्री के एंगल पर F1 फोर्स लगेगा। जो फोर्स बच्चों इधर लगेगा वही यहां पर भी लगेगा। आप देखिए जरा ध्यान से, ये भी सिमिलर चार्ज है, फोर्स इधर लग गया, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट किया बच्चों, ये अट्रैक्ट किया और रिजल्टेंट बताइए कहां है, इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये हो गया बच्चों F2 हो गया, ये भी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करेगा। यहां भी एंगल कितना बनेगा बच्चों, 120 डिग्री। अब इधर आइए, अब देखिए यहां पर क्या है, ये निगेटिव पॉजिटिव, तो ये अट्रैक्ट करेगा इधर, देखिए इधर अट्रैक्ट किया, ये भी इधर अट्रैक्ट किया। तो बताइए रिजल्टेंट कहां आएगा, इसके बीच में आ जाएगा। अब बीच में आया, ये मतलब कितना हो गया, F3 हो गया। सारे फोर्सेस जो लग रहा है वो दिखा रहे हैं, F3 हो गया। तो बताइए इनके बीच एंगल यहाँ पर कितना होगा, इक्विलेटरल है तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे फोर्स क्या होगा, सिमिलर होगा, यहाँ भी फोर्स क्या होगा, सिमिलर फोर्स हो जाएगा। तो F3 फोर्स लग गया। क्लियर हो गया बच्चों। तो उसने क्वेश्चन में ये पूछा है Q, Q minus Q placed at the vertices of an equilateral triangle shown in the figure. What is the force on each charge? इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। तो देखिए हम पहले F1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, वही F2 की वैल्यू होगा, जो F1 की होगी वही F2 को होगा। F3 का थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि यहाँ पे एंगल का वेरिएशन है, एंगल बदला है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तब पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों, क्योंकि इसको मैं मिटाऊंगा अभी। ओके, चलिए अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन इसके, यहाँ देखिए, अब पहले हम किसका निकालते हैं, F1 की वैल्यू निकालते हैं। तो F1 की वैल्यू को निकालने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज करते हैं। तो F1 इक्वल टू लॉ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा अंडर रूट में रहेगा। तो अंडर रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा रहेगा।
तो ए इसको मान लो, किसी को ए मान लो, किसी बी, ए और बी की वैल्यू बराबर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB कॉस 120 डिग्री। यहां पर देखिए ना 120 डिग्री। अब यहां पे इसको सॉल्व किया तो बताइए बच्चों क्या हो गया, 2f स्क्वायर, एफ मिलकर के एफ 2 स्क्वायर प्लस यहाँ 2f स्क्वायर कॉस 120 डिग्री वैल्यू कितना होता है, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1/2 होता है। तो हो गया माइनस, यहां पर देखिए तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, सिंपली क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। अब सबसे बड़ी बात ये हो गई कि यहां पर हम लोग यहां देखिए ये प्लस हो गया आपका, ठीक है, और ये ब्रैकेट में -1/2, ब्रैकेट में माइनस कितना हो जाएगा 1/2 आ गया। और ब्रैकेट में -1/2 आने का मतलब है कि हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए सॉल्व कैसे हो जाएगा बच्चों, ये आपका जो है अंडर रूट में कितना हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो माइनस हो गया, और ये हो गया f स्क्वायर, तो 2f स्क्वायर में से एक f स्क्वायर गया तो f स्क्वायर बचा, लेकिन अंडर रूट में इसकी वैल्यू हमको क्या मिल गया, f मिल गया। बोलो समझ में आया, फिर से समझो, बहुत गौर से समझो। f स्क्वायर प्लस 2 f मिलकर के f स्क्वायर कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितना होता है -1/2 होता है। तो ये इसके देखिए मल्टीप्लाई में, ये देखिए पूरा पोर्शन मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई में हुआ तो प्लस प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, 2 से 2 क्या कैंसिल हो गया, 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 2f स्क्वायर से एक f स्क्वायर जाएगा तो f स्क्वायर यानी f बचेगा। इसका मतलब पॉइंट ए पर जो हमारा चार्ज था बच्चों, ये पॉइंट ए पर चार्ज था, ये पॉइंट बी पर था, ये पॉइंट कहां पे था, सी पर। तो पॉइंट ए पर जो चार्ज हमारे प्रेजेंट है उस पर लगने वाला फोर्स की वैल्यू कितना हो गया, F इतना हो गया आपका, यानी F न्यूटन हो गया, फोर्स है तो न्यूटन कर सकते हैं इसको, बोलो। अब सिमिलरली इसी तरीके से सिमिलरली क्या है, जो F1 की वैल्यू हो जाएगा वही क्या होगी, F2 की वैल्यू, सिमिलरली F2 इक्वल टू आल्सो F हो जाएगा। F2 की वैल्यू देखिए आप A पॉइंट पर जैसा वैसे वह पॉइंट B पर है, बट यहां पे जो है बच्चों, यहां पे पॉइंट C पर हमको जो फोर्स निकालना है, यहां पर क्या होगा, तो आप लिखोगे फार्मूला वही लगाओगे, F3 इक्वल टू लाफ पैलोग्राम लगाएंगे आप बच्चों, लाफ पैलोग्राम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, F स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और यहां पे हो जाएगा cos 60 डिग्री, बस ऐसे ही मिलाते जाइए, F होगा तो F स्क्वायर ही बनेगा। अब यहां पे cos 60 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए यहां पे हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 1/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा 3f स्क्वायर, f बाहर आ गया, f अंडर रूट कितना हो गया 3, यानी f3 की वैल्यू कितना हो गया बच्चों, f अंडर रूट 3। तो इस तरीके से एवरी वर्टिसेस पर, एवरी कॉर्नर पर जो लगने वाला फोर्स है वो हमको ऑब्टेन होगा। फोर्स है तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन, यहां भी न्यूटन कर सकते हैं और यहां भी न्यूटन कर सकते हैं, तो ये न्यूटन हो गया, एन माने न्यूटन होता है। तो इस तरीके से एवरी कॉर्नर पर लगने वाला फोर्स ऑब्टेन हो गया। ओके, ये नोट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके नोट करिए। ओके, चलिए बच्चों, अब ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन व्हेन located between the plates of a capacitor which are 5 millimeter apart. The mass of oil drop is 3 into 10 power minus 16 kg takes equal to 10 meter per second square। देखिए वेरी सिंपल, इसमें एक टर्म आया बेटा कैपेसिटर, कैपेसिटर अभी नेक्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा, वहां पे मैं पढ़ाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे कैपेसिटर का मतलब क्या होता है जरा इसको समझ लीजिए। इसमें क्या होता है बच्चों, दो प्लेट होती है, क्या होता है, दो प्लेट होती हैं। एक प्लेट आपका जो है, इधर देखिए थोड़ा सा जगह न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी, थोड़ा इधर से बनाते हैं हम लोग। इसमें दो प्लेट होती हैं, आप इस तरीके से देखें, ये दो प्लेट होती हैं। एक प्लेट बेटा पॉजिटिव, मान ली ऊपर वाली प्लेट हम पॉजिटिव लेते हैं, तो दूसरी वाली प्लेट क्या होती है, निगेटिव होती है, ये कैपेसिटर होता है। फिलहाल अभी यहां समझिए, इसमें कह रहा कि वोल्टेज ऑयल ड्रॉप है, एक ऑयल ड्रॉप है, क्या यहां पे एक ऑयल ड्रॉप है,
और उसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है, इस आई ड्रॉप के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, और सॉरी आयल ड्रॉप के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है, निगेटिव होता है। अब आप हमको ये बताइए कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती है वो कहां से कहां जाती है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव प्लेट से कहां होगी, निगेटिव की तरफ होगी। अच्छा, ये जो ड्रॉप कह रहा है कि बेटा एक चीज यहां देखो क्वेश्चन में कह रहा है बैलेंस है, तो कोई चीज बैलेंस का मतलब है कि उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कोई चीज अगर बैलेंस कर रहा तो इसका मतलब नेट फोर्स उस पर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब फोर्स mg कहां काम करेगा, नीचे, और इसके ऊपर फोर्स कहां काम करेगा, ऊपर करेगा। और ऊपर क्या करेगा, F इक्वल टू क्या होता है बच्चों, QE होता है कि नहीं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ाया हूं ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या था, F इक्वल टू क्या था बच्चों, Q0 था कि नहीं था, बोलिए। तो आपके सामने F इक्वल टू QE हो जाएगा। अब देखिए बैलेंस, ये नीचे बैलेंस, ये ऊपर बैलेंस हो गया, तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो का मतलब ये फोर्स इस फोर्स की क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो गया। अब दूसरी बात ये है, कह रहा है कि विच आर 5 मिलीमीटर, यानी इनके बीच की बच्चों डिस्टेंस दी गई है। क्वेश्चन में इनके बीच की डिस्टेंस दी है, प्लेट के बीच की डिस्टेंस दी है, और उस डी की वैल्यू कितना दिया है बच्चों, इसको डी मान लेते हैं, कितना दिया, 5 मिलीमीटर। देखिए क्वेश्चन में दिया है ना, 5 मिलीमीटर दिया है। अब यहां पर देखिए क्यू क्या चार्ज हमको दिया, नहीं दिया, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन दिया। तो फार्मूला पढ़ाया बच्चों, क्यू इक्वल टू एनी होता है कि नहीं होता है, क्यू इक्वल टू एनी होता है, इनटू आ जाइए ई इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन फार्मूला, जो आपको आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगा, जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट एक फार्मूला होता है, इक्वल टू माइनस डीबी बाई डी एफ होता है। तो इसी से रिलेटेड है, तो बी बाई हम लोग डी लिखेंगे फार्मूला, इक्वल टू बी बाई डी, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, विच आर इक्वल टू क्या हो गया, mg। अब देखिए सारे डेटा आपको मिल गए इसमें। n का मतलब क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1, ये हो गया 10 पावर माइनस 19, कई बार बताया हूं मैं। हमसे पोटेंशियल पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला, कैलकुलेट द पोटेंशियल पूछ रहा है। चलिए अब डी की वैल्यू बता दीजिए हमको, डी की वैल्यू है 5 मिलीमीटर, मतलब 10 पावर माइनस कितना हो गया, 3। मास बताइए कितना हो गया, मास हो गया 3 इंटू 10 पावर माइनस 16। ग्रेविटी की वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। बोलिए बच्चों, बहुत आसान है। अब देखिए 10 से 10 ये सामने कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 जा कितना हो गया, 15 इंटू ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस 19 अपॉन ये हो गया 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 हो गया बच्चों। माइनस 19 से माइनस 19 कैंसिल हो गया, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ा दिया, तो ये हो गया 150 अपॉन क्या हो गया, 16 हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों। अब भाई कैलकुलेशन मैं बड़ी फास्ट करता हूं, लेकिन आप फिर भी आप देखिए, अब 16 9 जा कितना होता है, 144 होता है, 144 हो गया, और उसमें कैरी है यानी 3 टाइम लगभग इतना जाएगा। तो इतना हम 9.3 और करीबन 3 और 7, ये इतना वोल्ट। इस तरीके से ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन बीच में रखा है प्लेट के बीच में, तो उस पर लगने वाला जो वोल्टेज होगा बच्चों कितना हो गया, 9.37 वोल्टेज का इसके मतलब वोल्ट अप्लाई होगा। पॉज करके नोट करिए। देखिए टाइम तो रहता नहीं, क्योंकि मुझे बहुत सारे वीडियो बनाने रहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने आपको बताया था बच्चों, वीडियो सारे बनेंगे धीरे धीरे, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि बिना न्यूमेरिकल की फिजिक्स मैं चाहता तो अगला चैप्टर चालू कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि हर टाइप के आपको न्यूमेरिकल करा दूं, भले टाइम लगे, भले 1 साल 2 साल लग जाए मुझे इस लेक्चर को बनाने में पूरा, लेकिन आपको मैं एकदम एक सीरियल वाइज ही आपको कराऊंगा मैं। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन ये है कि 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ +16 माइक्रोकूलम एंड -9 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। डिटरमिन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट फील्ड इज 0। द रिजल्टेंट फील्ड इज 0। अब देखिए सोल्यूशन क्या कहता है। जैसे बच्चों सोल्यूशन क्या है, जैसे ये पॉइंट चार्ज हो गया और दूसरा पॉइंट चार्ज यहां पे है। मान लीजिए पॉइंट चार्ज ए हो गया, यहाँ पे पॉइंट चार्ज बी हो गया। पॉइंट चार्ज ए पर जो है
16 माइक्रोकूलाम है, बी पर जो है -9 माइक्रोकूलाम है। दे आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर पर है। अब मान लीजिए पॉइंट ए से ये पॉइंट हमने लिया, सेंटर नहीं कह रहा क्वेश्चन में, पॉइंट हमने पी ले लिया जो कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर। तो ये कितना बचा 8 माइनस x हुआ। पॉइंट पी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। वो कैसे बताता हूं, देखिए बहुत ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां 0 कैसे होगा मेरी बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात। देखिए पॉजिटिव है ना, आपने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होता है, पॉजिटिव से दूर जाता है और निगेटिव की तरफ होता है। तो ये अगर पॉजिटिव से दूर जा रहा है, पॉजिटिव से अवे जा रहा है, तो बताइए अवे जाने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा। ये देखिए E1 हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, बहुत ही गौर से आप इसको समझे, क्योंकि बिना इसके कॉन्सेप्ट के आप बच्चों समझ नहीं सकते हो। एक मिनट, क्वेश्चन फिर से एक बार देखते हैं, चेक है हम लोग का क्लियर है कि नहीं। क्वेश्चन एकदम क्लियर क्वेश्चन है। यहां देखिए ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, हमको ये बताना है कि किस पॉइंट पर जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मतलब कितनी डिस्टेंस पर 0 होगी। ध्यान से सुनो, कितनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी। मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ दिख रहा है, एक मिनट में चेक कर लेता हूं। देखिए बच्चों इसमें कुछ थोड़ा सा मिस्टेक नहीं है, सही है, लेकिन हम उसको जो है अलग टाइप में बताएंगे। अभी ये प्लस रखिए, इसको कितना रखेंगे, प्लस 2 पॉइंट चार्जेज आप प्लस 16 माइक्रोकूलम एंड प्लस, माइनस से भी आएगा लेकिन वो अभी अलग क्वेश्चन में आपको बताता हूं। 2 पॉइंट चार्जेज आप 16 माइक्रोकूलम एंड 9 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके, तो हमने बताया था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टी क्या बताया था, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है और निगेटिव चार्ज की तरफ रहता है। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज से दूर गया, तो इसके द्वारा भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से दूर गया, बोलिए बच्चों, तो ये हो गया E2 हो गया। कितना एंगल बन गया, 180 डिग्री, 180 डिग्री बन गया। इसका मतलब ये जो पॉइंट P है, यहीं पे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, E1 और एक दूसरे का अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा, E2 और यहाँ क्या होगा, EP के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। देखिए अगर हम सेम डायरेक्शन में कर देते हैं तो यहाँ बाहर ले जाना पड़ता हमको उसके लिए, तो अभी मैं उस टाइप के अलग क्वेश्चन को भी मैं कराता हूँ। फिलहाल यहाँ पे इसको देखिए, तो पॉइंट P पर ही तो 0 माना, तो इसको 0 कर दीजिए, विचार इक्वल टू क्या हो गया, E1 माइनस क्या हो गया, माइनस क्यों किया पता है बच्चों, क्योंकि 180 डिग्री एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं, सेम डायरेक्शन में होते तो प्लस हो जाते, अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। अब आप बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर, E1 इज इक्वल टू E2 हो गया कि नहीं, बोलिए बच्चों, हो गया ना। अगर E1 इक्वल टू E2 हो गया तो E1 की वैल्यू यहां से लेते हैं, E1 की वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पॉइंट चार्ज की वैल्यू का फार्मूला इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर होता है। तो Q कितना हो जाएगा यहाँ पे, Q कितना हो जाएगा, 16 माइक्रो का मतलब हो गया -6, R स्क्वायर का मतलब हो गया x स्क्वायर बराबर, यहां हो गया, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपान कितना हो गया, 8 माइनस x टू दी पावर होल स्क्वायर। देखिए बच्चों ये कैंसिल हो गया, -6 से माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, तो कितना हो गया, 16/9 इज इक्वल टू इधर आ गया x/8 माइनस x टू दी पावर होल स्क्वायर। मेरा कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड में रहता है, इसलिए बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे आप लोग, ठीक है। इधर अंडर रूट आएगा, 16 अपान कितना हो गया 9, अंडर रूट में चला जाएगा वो 8 अपान की ये हो गया x हो जाएगा, ये हो गया 4 4 जा 16 अपान 3 हो जाएगा, हो गया ना। और यहाँ क्या हो गया, x अपान 8 माइनस क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा तो आप लोग थोड़ा सा इधर कर लेते हैं चलिए यहाँ कर ले, चलिए कैमरे का रिजोल्यूशन की बात होती है, यहाँ देखिए चलिए। अब यहाँ पे आ जाएगा 4/3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 8/8 माइनस कितना हो गया यस। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया बच्चों 3x, ये हो गया 32 माइनस 4x, हो गया ना बच्चों, बोलिए। अब इधर आएगा कितना होगा, 7x इक्वल टू 32, 3x इक्वल टू कितना हुआ 32/7, 32/7 आपका आया कि नहीं, बोलिए 32/7 आया। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लगभग कितना आ जाएगा 32, लगभग 32। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, पूरा एग्जैक्ट वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहाँ पे
28, चलिए डिवाइड कर लीजिएगा आप लोग, टाइम लगेगा, पेस्ट हो रहा है। इतना क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। इतना क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट ए से 32/7 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी। कितनी होगी, 0 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और बी से अगर निकालना तो 8 में से इतना माइनस कर दीजिएगा, बी से आपको पता चल जाएगा कितनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। ओके, पॉज करके नोट करिए। चलिए, चलो बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमने आपको, मैंने कहा था ना कि इससे रिलेटेड अभी माइनस वाला भी करके बताता हूं। चलिए देखिए, मैं अपने मेथड से करूंगा। बुक वाला जो मेथड आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मेरे मेथड से समझिए। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। पॉइंट ए पर कितना चार्ज है, +5 × 10⁻⁻19 कूलाम है। बी पर कितना है, -20 × 10⁻⁻19 कूलाम है। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर हैं, 2 मीटर की डिस्टेंस पर है। मान लीजिए ये बी पॉइंट से बाहर कितनी डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर। यहां से कितनी डिस्टेंस बच्चों, x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट बी है जहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। कैसे, फिर वही रीजन, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगा, देखिए दूर गया। मैं आपको अपने मेथड से बता, निगेटिव चार्ज की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए निगेटिव चार्ज की तरफ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया E2। एंगल कितना बना बच्चों, 180 डिग्री बन गया, 180 डिग्री बन गया ना। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं। देखिए अब 180 डिग्री बन गया, तो ही इसका मतलब जो अभी पीछे बताया मैंने क्वेश्चन, यानी E1 = E2 हो जाएगा। नेट वैल्यू 0 दिखाना है ना, देखिए ऐसे तो दिखाया था, फिर से एक बार देख लीजिए। EP = क्या होगा, E1 - E2। तो पॉइंट, यही पॉइंट भी है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 शो करना है मुझको। 0 = क्या होगा, E1 - E2, एंड देयरफॉर E1 = क्या हो गया, E2 हो गया। अब E1 की वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 1/4πε0, 1/4πε0। Q का मतलब हो गया 5 × 10⁻⁻19, 1/4 Q/R², Q/R²। तो 2 + x हो गया बच्चों, 2 + x का होल स्क्वायर। पॉइंट ए से पॉइंट पी की डिस्टेंस 2 मीटर, ये तो दोनों बीच की डिस्टेंस है, x और 2 + x², विच आर इक्वल टू 1/4πε0। अब उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, मैंने कहा अब साइन नहीं रखेंगे। देखिए साइन इसलिए नहीं रखेंगे चार्ज की जगह, क्योंकि हमने इस पॉजिटिव और निगेटिव के कारण इसके क्या नाम है, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया। जब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया तब हम इसके चार्ज को यहां पर, मतलब निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज को वहां पे कंसीडर नहीं करेंगे, याद रखिएगा। अब यहां पर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 20 × 10⁻⁻19 अपॉन क्या हो गया, x²। अब देखिए बच्चों ये कट गया, -19 से -19 कैंसिल हो गया, 5 4 20 हो गया। क्लियर बच्चों, तो क्या हुआ, x/2 + x² विच आर इक्वल टू 4। अब इधर आ जाइए, यहां ये इधर आते हैं, तो इधर क्या हो गया, x/2 + x, √ इधर आ जाएगा 4, और इधर सॉल्व किया आपने, x/2 + x = 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, वैसे मैं कैलकुलेशन सही करता हूं फिलहाल, हो सकता है भाई थोड़ा बहुत हाथ ही है, गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं सही होता है। अब उधर आ जाइए, उधर का मतलब क्या हो गया, यहां पर आप ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इधर आ जाइए आप, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4 = माइनस कितना हो जाएगा, x, माइनस कितना होगा, x, यानी x = हो गया -4 मीटर। -4 मीटर का मतलब आपका ये नहीं कि माइनस डायरेक्शन में, -4 का मतलब देखिए x की वैल्यू आपने इतना लिया 4, x की वैल्यू कितना लिया 4, और आपने x की वैल्यू किस चार्ज से लिया, -20 से लिया, तो -20 × 10⁻⁻19 कूलाम से 4 मीटर की डिस्टेंस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। और अगर आपसे कोई पूछे डायरेक्शन को, निगेटिव का मतलब उसके डायरेक्शन को आ जाएगा, ठीक है, निगेटिव का मतलब इसके निगेटिव की डायरेक्शन में आ गया। अब यहां पर आपसे कोई पूछे पॉइंट ए से कितनी डिस्टेंस हो जाएगा, तो 2 और था पहले से 4 है, तो 4 × 2 क्या हो गया, 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर इस तरीके से 6 सेंटीमीटर
मीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, जबकि -20 वाले चार्ज से कितना हो जाएगा, 4 मीटर की डिस्टेंस पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों आपको समझ में आया है क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप यहां पर उसको ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। और देन हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ प्रोसीड करते, पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल पता है ना, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दे आर सेपरेटेड वेरी स्मॉल डिस्टेंस, देन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको पीछे पढ़ाया मैंने। तो क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट थीटा, थीटा इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री, रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है 10⁴ न्यूटन पर कूलम, एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क, टॉर्क मतलब बेटा टाउ, टाउ होता है ना टॉर्क, कितना दिया, 9 × 10⁻26 न्यूटन मीटर दिया है। कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट मतलब पी होता है, आपको ये मतलब फॉर्म करना है, यानी फाइंड करना है। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, पी ई साइन थीटा। देखिए वो सिंपल था, फॉर्मूले के ऊपर था, लेकिन मैंने करा दिया, जरूरी भी था कराना। अब यहाँ टॉर्क की वैल्यू कितना है, 9 × 10⁻26, पी की वैल्यू हमको फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10⁴ और साइन 30 डिग्री, यहाँ पे साइन कितना 30, साइन 30 डिग्री वैल्यू कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब ये 9 2 कितना हो गया, 18 × 10⁻26 विच आर इक्वल टू पी × 10⁴। तो बताइए p इक्वल टू क्या हो गया, 18 × 10⁻26 अपॉन 10⁴। तो 18 × 10⁻, ये 4 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा बच्चों, 30 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका कूलाम मीटर, इसका यूनिट होता है डाइपोल का, नोट कर लीजिए, कूलाम मीटर हो जाएगा। अब पॉइंट करके आप उसको पावर को प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। पॉज करके नोट करें। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेज, टू अपोजिट चार्जेज हैं, इसका मतलब हमको Q की वैल्यू पता है, प्लस माइनस के साथ लिख सकते हैं, 2 × 10⁻19 कूलाम। ईच आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस 2L, डाइपोल में 2L डिस्टेंस मैंने लिया था, याद करिए, 3 × 10⁻2 सेंटीमीटर, उसको मीटर में बदल लिया। प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम है। डिटरमिन द टॉर्क, यानी टॉर्क की वैल्यू निकालना है, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क निकालना है बच्चों। तो मैंने आपको वहां पे एंगल बताया था, टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम किस एंगल पर होता है, 90 डिग्री पर होता है, क्योंकि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पी की वैल्यू निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है, Q × 2L, क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁹, और 2L का वैल्यू हो गया 3 × 10⁻2 हो गया, 3 2 जा कितना हो गया 6, और 9 2 कितना हो गया 11 हो गया, ये हो गया कूलाम मीटर हो जाएगा। अब उसके बाद हमको टॉर्क मैक्सिमम निकालना है। टॉर्क मैक्सिमम मैंने बताया था किस एंगल पे होता है, 90 डिग्री होता है। टॉर्क मैक्सिमम इक्वल टू होगा पीई साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे, और साइन 90 की वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो टॉर्क इक्वल टू पी हो जाएगा, पी की वैल्यू कितना होगा 6 × 10⁻11, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना मिल गया बच्चों, 2 × 10⁵ हो गया, ठीक है। तो 6 2 12 हो गया, और ये हो गया -6 हो गया। तो इस तरीके से आपको जो वैल्यू है 1.2 × 10⁻5 न्यूटन मीटर आएगा। टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर नहीं बच्चों, न्यूटन मीटर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, एक बार और चेक कर लीजिए कहीं कोई मिस्टेक। क्यू की वैल्यू हमको पता है, क्यू की वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻9 हो गया, 12 3 सेंटीमीटर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁵ हो गया। ओके, हमने फार्मूला फाइंड किया, Q इक्वल टू 2L, Q2 इक्वल टू Q × 2L, 2 हो गया 2 × 10⁻9, और 2L की वैल्यू कितना हो जाएगा टोटल 3, तो 3 2 जा 6 9, ठीक है। ओके, टॉर्क इक्वल टू पी, पी की वैल्यू कितना हो गया 2, 6 2 12 12, और 11 में 5 गया 6 हो गया ना, 6 हो गया, तो पॉइंट में सही है। इसमें कुछ मिस्टेक दिया होगा, चेक कर लेंगे आप कैलकुलेशन को। फिलहाल मैंने चेक कर लिया है, तो मेरे हिसाब से तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, पावर फिलहाल मेरे हिसाब से सही है।
ओके, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ ई वेक्टर इक्वल टू 6i प्लस 3j प्लस 4k कैप, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स इन YZ प्लेन। वेरी सिंपल, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया है, कितना दिया, 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप दिया है। अब ये हमारे ध्यान से समझिए, ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से बच्चों समझोगे। हमने एरिया वेक्टर पढ़ाया है ना, एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जो भी सरफेस दिया रहेगा उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो हमारा कौन सा प्लेन दिया, वाई और जेड दिया है ना बच्चों, वाई जेड का परपेंडिकुलर क्या होगा, यक्स होगा। वाई जेड का परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों, यक्स होगा। तो इसका मतलब हम लोग का जो एरिया वेक्टर है, डीए वेक्टर है, वो क्या आ जाएगा, 20 रहेगा ही। और वाई जेड का प्लेन क्या हो गया, यक्स हो गया, परपेंडिकुलर होना चाहिए एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सरफेस हमारा एक्स वाई हो गया, एक्स वाई सरफेस होगा, उसका परपेंडिकुलर क्या हो गया, यक्स हो गया। वाई जेड हमारा क्या हो गया आपका, जैसे मान लो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान लो ये आपका वाई हो गया, ये जेड हो गया, तो यक्स यही तो होगा ना परपेंडिकुलर, यही तो परपेंडिकुलर होगा, यक्स आपकी तरफ होगा ना। तो अगर एक्स हो गया तो इसका एक्स का मतलब क्या होगा, आई कैप होगा कि नहीं होगा। एक्स में क्या होता है, हमेशा आई कैप होता है, वाई में क्या होता है, जे कैप, और जेड में क्या होता है, के कैप होता है। तो आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, डी फाई ई पूछ रहा है आपसे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो सोल्यूशन हमने आपको फार्मूला बताया है ना बच्चों, तो फार्मूला क्या है, फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा होता है, या सीधे हम लोग ऐसे लिखते हैं फाई, यानी फाई ई का पूरा फार्मूला क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा होता है। जब कॉस थीटा हटता है तो डॉट प्रोडक्ट आता है, मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉटेड टू डी ए हो गया। अब आई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना है, पूरा लिखिए, 6i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप, बीच में डॉट लगाया, और ये कितना हो गया, 20i कैप हो गया। अब आप हमको बताइए, आप फर्स्ट ईयर में वेक्टर में पढ़े होंगे ना, यूनिट वेक्टर, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, आई का जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, कॉस 90 वैल्यू क्या होगी, 0, और आई और के यहाँ भी 90 डिग्री, ये भी 0। तो इसका मतलब सिमिलर जो है कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई डॉट आई की वैल्यू 1 हो गया, यानी कितना हो गया, 120 हो गया। कितना वैल्यू आएगा, 120 यूनिट्स लिखेंगे, 120 यूनिट्स ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे के न्यूमेरिकल को फिर मैं कंटिन्यू करूंगा, बस 1-2 लेक्चर में ये न्यूमेरिकल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो भी चैप्टर है आपका, उसको मैं स्टार्ट करूंगा। आप न्यूमेरिकल करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, धैर्य रखिए, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए पुनः आपका तहे दिल से धन्यवाद।